हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नेम है फाइल मेन्यू। ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे कि फाइल मेन्यू क्या होता है। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ये देख चुके थे कि मेन्यूज कितने टाइप के होते हैं। हमने एमएस एक्सेल के फीचर्स को देखा था। ये जो हमारी वीडियो चल रही है वो एमएस एक्सेल के बेसिक सीरीज पे चल रही है, बेसिक लेक्चर्स पे चल रही है। तो आज हम लोग वही टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, फाइल मेन्यू। अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी होंगी तो आप इसे देखिएगा, ठीक है। अगर नहीं देखा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, या फिर मेरे मोबाइल नंबर पे, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में दिया होगा, आप वहां से व्हाट्सएप नंबर पे मुझे वो बोल सकते हैं, तो मैं सारी जानकारियां आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फाइल मेन्यू क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। तो फाइल मेन्यू का मतलब ये होता है कि ये हम लोगों का फर्स्ट मेन्यू है एमएस एक्सेल का। तो इस मेन्यू में आपको क्या देखने को मिलेगा, इस मेन्यू में एमएस एक्सेल पर आपको, फाइल मेन्यू पर आपको सेव कमांड, प्रिंट कमांड, शेयर कमांड, एक्सपोर्ट कमांड और कुछ टेम्पलेट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप इस मेन्यू पर क्लिक करोगे, ये मेन्यू कुछ ऐसा दिखाई देता है। जब आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करोगे तो ऐसा आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इन्फो, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, मतलब ढेर सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो फाइल मेन्यू पर क्लिक करने पर ऐसा आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं इन्फो की तरफ। इन्फो क्या होता है, हम लोग पहले ये समझते हैं। तो इन्फो का मतलब, अगर हमको किसी भी फाइल की इंफॉर्मेशन चाहिए है, चाहिए होती है कि फाइल का साइज क्या है, फाइल का नेम क्या है, फाइल कब क्रिएट की गई, कब मॉडिफाई की गई, ठीक है। तो हम लोग इन्फो कमांड पे क्लिक करते हैं। तो इस कमांड की सहायता से आप एमएस एक्सेल में ओपन किए गए फाइल या आपके द्वारा बनाई गई फाइल का प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, ठीक है, या उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहले कोई फाइल ओपन कर ले और खुद से कोई नया प्रोफाइल बना ले। इसका मतलब है आपको फाइल यहाँ पर एक ओपन कर लेनी है, जो भी आपकी फाइल है। जब आप उसको ओपन करोगे और फाइल मेन्यू पे जब आप क्लिक करोगे तो उसके बाद या तो फाइल मेन्यू पे क्लिक करो या फिर एल्टी के साथ आप एफ बटन प्रेस करोगे तो भी आपका फाइल मेन्यू ओपन हो जाएगा। उसके बाद जब आप इन्फो बटन पर क्लिक करोगे तो आपको राइट साइड में प्रॉपर्टीज यहाँ पर शो होंगी, जैसा कि नीचे दिखाया जा रहा है कि आपने यहाँ पर इन्फो पर क्लिक किया तो आपको यहाँ राइट साइड पर ये प्रॉपर्टी सारी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फाइल की सारी प्रॉपर्टी हैं, जैसे फाइल का साइज, टाइटल, टैग, कब फाइल क्रिएट की गई, देखिए लिखा हुआ है 3:22 पे। इसका मतलब है आपके फाइल के बारे, अगर आपकी फाइल सेव नहीं होगी तो यहाँ पर नॉट सेव्ड येट लिख करके आएगा। इसका मतलब है कि आपने फाइल क्रिएट तो कर ली है बट उसको अभी तक सेव नहीं किया। तो जब तक आप फाइल को सेव नहीं करोगे तब तक यहाँ पर उसका साइज दिखाई नहीं देगा, ठीक। तो यहाँ पर फाइल का साइज, टाइटल, ये सारी चीजें दिखाई पड़ती। जब आप इन्फो मेन्यू पे क्लिक करते हो तो यहाँ से आप फाइल की सारी जानकारियां ले सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों का जो अगला पॉइंट है, तो अब यहाँ पर आपको इन्फो मेन्यू में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। जब आप इन्फो बटन पे क्लिक करोगे तो आपको फाइल का साइज, कितने पेजेस की फाइल है, कितने वर्ड्स लिखे गए हैं, टोटल एडिटिंग टाइम कितना लगा है, टाइटल, टैग, कमेंट्स, कब क्रिएट की गई फाइल, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है एमएस एक्सेल के फाइल मेनू में इन्फो कमांड की कुछ विशेष बातें हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जैसे हम लोग इन्फो कमांड पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। प्रोटेक्ट करने का मतलब, जैसे कहा जाए कि आपने कोई फाइल बनाई और आप चाहते हो उस फाइल के ऊपर जब भी कोई वर्क करना हो तो वर्क करने से पहले आपसे पासवर्ड मांगे। इसका मतलब है आपकी फाइल को कोई अनऑथराइज यूजर उस फाइल के अंदर एडिटिंग न कर पाए। तो इसीलिए आप अपनी फाइल को प्रोटेक्ट कर देते हो। इसका मतलब उसके ऊपर आप पासवर्ड लगा देते हो। तो एमएस एक्सेल में कोई भी फाइल में अगर आपको पासवर्ड लगाना है या फिर कोई रेस्ट्रिक्शंस का काम करना है तो आप क्या करोगे, इस ऑप्शन पे जाओगे, प्रोटेक्ट वर्कबुक वाले ऑप्शन पे, ठीक। तो प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करोगे, इसका मतलब है आपने अपनी फाइल को रीड ओनली मोड सेट कर दिया है या फिर वहां पर आपने पासवर्ड सेट कर दिया, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं जब आप प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मार्क एज फाइनल। इसका मतलब है आपने अपनी फाइल को फाइनली मार्क कर दिया है कि इसके बाद यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं किए गए या नहीं किए जाएंगे। इनक्रिप्ट विद पासवर्ड,
रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग, एडिटिंग नहीं की जा सकती है। रीड ओनली मोड में ओपन किया जाएगा हमेशा, या फिर डिजिटल सिग्नेचर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। इसका मतलब है ये सारे जो फीचर्स हैं ये आपको प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट नाम के कैटेगरी में मिलेंगे। ठीक, तो हम लोग देखते हैं जब हम प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकोगे कि मार्क एज फाइनल, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, प्रोटेक्ट करंट शीट, वर्कबुक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना, रेस्ट्रिक्ट करना, एक्सेस, ऐड डिजिटल सिग्नेचर, तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक, इन्फो ऑप्शन पे क्लिक करने पर तो हम लोग ने क्या जाना, हम लोग ने ये देखा कि जब हम लोग फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो एक तो हम लोग फाइल की सारी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं कि फाइल का साइज क्या है, टाइटल क्या है, टैग क्या है, क्रिएट कब की गई है, और हम लोग इन्फो मेन्यू पर जा करके ही प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे हमको ये पता चलेगा कि हम लोग अपनी फाइल के ऊपर किसी भी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस को अलाउ कर सकते हैं। ठीक, अब मार्क एज फाइनल का मतलब होता क्या है, हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो इस कमांड की सहायता से आप अपने फाइल को फाइनल बता सकते हैं। इसका मैंने आपको बताया था कि आपको बताना है कि भाई मैंने यहाँ पर सारी प्रकार की एडिटिंग जो है वो कर ली है और अब हमारी फाइल जो है वो फाइनलाइज हो चुकी है। तो इसका प्रयोग से आप किसी को ये बता सकते हैं कि आप ये फाइल पूरी तरीके से कंप्लीट कर कर चुके हैं, यानी कि देखने वाला समझ जाएगा कि ये फाइल कंप्लीट हो चुकी है और उसमें किसी भी प्रकार की एडिटिंग करना बाकी नहीं। ठीक, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड का मतलब है आप अपनी फाइल को पासवर्ड के थ्रू इनक्रिप्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है जब तक जो इसका पासवर्ड, इस फाइल का पासवर्ड जानेगा केवल वही फाइल के अंदर एंटर कर सकता है। तो पासवर्ड से आप अपनी फाइल को यहाँ पर इनक्रिप्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इस कमांड की सहायता से आप अपने फाइल में पासवर्ड लगा सकते हैं। इससे यह होगा कि जब भी आपका यह फाइल कोई ओपन करेगा तो उससे पहले क्या मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, जिससे कोई दूसरा आपकी फाइल ओपन नहीं कर पाएगा और आपकी फाइल हमेशा सुरक्षित होगी। ठीक है, सेफ रहेगी। अगला क्या है, रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। तो रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग का मतलब क्या होता है, इस कमांड की सहायता से आप अपने फाइल को रेस्ट्रिक्ट मोड में डाल सकते हैं, यानी कि आपका जो फाइल है उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई एडिटिंग नहीं कर पाएगा। फाइल ओपन तो हो जाएगी, दिखेगी, बट उसमें किसी प्रकार की कोई एडिटिंग नहीं कर पाएगी, मतलब नहीं हो पाएगी। इससे भी हमारी फाइल क्या है, सेफ है। इसका मतलब हमारी फाइल को कोई देख सकता है बट उसके अंदर किसी प्रकार की एडिटिंग नहीं कर सकता है, हमारा डेटा नहीं चेंज कर सकता है। अगला है ऑलवेज ओपन रीड ओनली। तो इस कमांड से आप अपने फाइल को रीड ओनली मोड में कर सकते हैं। इससे यह होगा कि जब भी आप ये फाइल ओपन करेंगे तो उसे एडिट या कुछ किसी भी प्रकार की छेड़खानी करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जिससे आपका फाइल सुरक्षित रहेगा और रीडर सिर्फ इस फाइल को क्या कर पाएगा, पढ़ पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है रीड ओनली मोड हम लोग तभी सेट करते हैं जब हमें फाइल को केवल रीड करना होता है, उसके अंदर किसी प्रकार का एडिटिंग या फिर डाटा को राइट नहीं करना होता। अब डिजिटल सिग्नेचर क्या है, तो इस कमांड की सहायता से आप अपने फाइल में सिग्नेचर को ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट में अपना डिजिटल साइन लगा सकते हैं। इससे आपके फाइल में डायरेक्ट साइन, जो मतलब अपनी फाइल में आपको डायरेक्ट साइन सिग्नेचर ऐड करना है तो आप यहाँ पर ऐड डिजिटल सिग्नेचर पे क्लिक करके अपनी फाइल में सिग्नेचर को ऐड कर सकते हैं। तो ढेर सारी कंपनीज या उनके एम्प्लॉइज सिग्नेचर को ऐड करते हैं, जिससे पता चलता है कि ये हमारा कॉन्फिडेंशियल डेटा है और ये डेटा हमारे कंपनी द्वारा ही क्रिएट किया गया है। ठीक, तो ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पर, इन्फो कैटेगरी के अंदर। इन्फो कैटेगरी के अंदर जब आप जाओगे तो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जब आप क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पर ये क्लियर कर लिया है कि फाइल मेन्यू में हमको जब हम इन्फो पे क्लिक करते हैं तो हमें देखने को क्या चीजें मिलती हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे न्यू कमांड के बारे में। इसका मतलब हम लोग ये जानेंगे कि न्यू कमांड से क्या हो सकता है। तो ये भी फाइल मेन्यू का एक ऑप्शन है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, न्यू कमांड। तो इसकी वीडियो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।